क्या कहे आरएसएस का क्या अर्थ होता है, तो सुन लो। आरएसएस जो है वह एक संघ था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो दौर था जिसमें कि लोगों में देश के प्रति समर्पण, राष्ट्र के प्रति अपना पुनीत कर्तव्य और देश की स्वाधीनता को धरातल पर पहुंचना आदि जो उद्देश्य था उसको वास्तविक रूप देने के लिए, उसमें उर्वरकता लाने के लिए आरएसएस का गठन किया गया। आरएसएस का अर्थ होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अवधारणा रही है और अभी भी यही सबसे बड़ी अवधारणा है, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र। अब देखिए काल परिस्थिति परिवेश का तो इस पर असर जरूर पड़ा है, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम की जो दौर थी उस समय में यह भावना इनकी तथ्यात्मक रही थी। इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। यह एकाएक उभर कर सामने नहीं आया था, बल्कि इसके स्वरूप पहले से ही दिखाई पड़ने लगे थे। इस दौरान में हिंदू पुनरुत्थान की शुरुआत हुई और जो हिंदू में नीचे जिनका कि बहुत ज़्यादा पतन हो गया था उसको अपना प्रारंभिक स्थिति प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न किया गया। इसके तहत हिंदू परंपराओं का पक्ष पोषण और महिमा मंडन करना उत्कृष्ट माना गया और इसका प्रभाव तत्कालीन नेतृत्व वर्ग, धार्मिक सुधार आंदोलन के नेताओं और साहित्यों पर भी नज़र आने लगा। अब देखिए 1930 ईस्वी में कलकत्ता के राधाकांत चौधरी ने धर्म सभा स्थापित कर धर्म सुधारों को शुरू किया था। वह एक महान धार्मिक और समाज सुधारक व्यक्ति थे चौधरी जी, और चौधरी जी राधाकांत चौधरी वक्तव्य एवं शारीरिक मेहनत तथा आर्थिक खर्च कर भी उन्होंने इसके लिए दिलोजान मेहनत किया और 1875 ईस्वी में 19वीं शताब्दी 1875 ईस्वी में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। यह हिंदू पुनरुत्थान के बाद का प्रारंभिक दौर था। इस काल में वेदों की सर्वोच्चता की बात की जा रही थी और हिंदू धर्म के सनातन धर्म को स्थापित किया जा रहा था और इसमें क्रमशः आपको ये भी सफलता भी मिलती जा रही थी। दूसरे तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 10-15 वर्षों के कार्य से युवा नेता संतुष्ट नहीं थे। वे उग्र रूप अपनाना चाहते थे। ये युवा नेता राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में हिंदू धर्म का सहारा लेना शुरू कर दिया, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय मुख्य थे। अब देखिए अन्य नेता इस राह पर चल दिए। यह स्वाभाविक ही था क्योंकि भारतीय समाज धर्मधीरू समाज था एवं धार्मिक उदाहरणों से आम जनता को आसानी से समझाया और जगाया जा सकता था। इसी परिप्रेक्ष्य में 1909 ईस्वी में लाला जगत राय के सहयोगी लाला लालचंद ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए स्पष्ट रूप से और सार्वजनिक तौर पर कहा कि प्रत्येक हिंदू पहले हिंदू है और भारतीय बाद में। जब हिंदू धर्म के रूढ़िवादी धर्म सभाएं, सनातन धर्म सभाओं, कुंभ मेलों आदि के माध्यम से संगठित होने लगे
जिसका परिणाम 1915 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा हरिद्वार में हिंदू महासभा की स्थापना के रूप में परिलक्षित हुआ। और स्पष्ट रूप से लोगों की भावना दिखाई देने लगी। किंतु गांधी जी के पदार्पण के साथ ही दोनों पक्ष की सांप्रदायिक पार्टियां नेपथ्य में चली गईं। जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तब पुनः उग्र राष्ट्रवादियों में विरोध का दौर शुरू हुआ और संप्रदायवाद की हवा पुनः एक बार जोर शोर से तेजी पकड़ ली। हिंदू महासभा वाले हिंदुस्तान को हिंदी और हिंदुओं से जोड़ने का प्रचार कर रहे थे। इसी कारण इसका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता जा रहा था और इसी समय बाल गंगाधर के महान अनुयायी श्री के.बी. हेडगेवार ने 1925 ईस्वी में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय हिंदू नवयुवकों को अनुशासित एवं चारित्रिक रूप से मजबूत कर राष्ट्र का निर्माण करना था। इस प्रकार एक सामाजिक संस्था के रूप में यह उभरनी शुरू कर गई और यह संस्था एक सामाजिक संस्था के रूप में उभरने लगा। इसमें राष्ट्र धर्म के साथ साथ कट्टर हिंदुत्व की भी शिक्षा दी जाती थी। अब एक बात जानकारी ले लेना भी आवश्यक प्रतीत होती है। जो ब्रिटिश सरकार के विविध प्रशासनिक, आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों ने भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया था। सन 1914 ईस्वी से लेकर के 1930 ईस्वी के मध्य भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, जिसमें गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही और इसी दौरान किसान सभा और कई मजदूर संगठनों की भी नींव रखी गई। अब जिसने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन की शुरुआत की और जो आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन में समाहित हो गया। यह एक बड़ी ही उत्कृष्ट बिंदु है और तथ्य है कि इसी अवधि में भारत में विविध दलों, खास करके साम्यवादी दल, स्वराज पार्टी और आरएसएस का गठन हुआ था और कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग की गतिविधियां और तेज हो गई। सन 1930 ईस्वी के बाद सभी दलों के द्वारा कांग्रेस की नीतियों के विरुद्ध किए गए आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को तीव्र गति प्रदान की। लेकिन जहाँ तक आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात है, वह चरित्र निर्माण के साथ साथ राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत करने के लिए और हिंदुत्व की साथ साथ सनातन धर्म की विशेषता को परीक्षित और परिलक्षित करने के लिए इस धरातल पर वास्तविक जमा पहुँचाने के लिए आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना नीति तैयार की और उसके लिए प्रयत्नरत रहा और देश की राष्ट्रीय स्वतंत्रता की लड़ाई में इसकी अहम और महती भूमिका रही।